हाँ ठीक है, बराबर होगा। ठीक है, तो ऊपर से कर लें। ठीक है, हो गया। हाँ, नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, सोपञ्चणमो यारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्चामि समयपाहुर नमो सुध केवली। 10 लक्षण महापर्व के पावन दिन है। उत्तम संयम धर्म का पावन अवसर है।
इसलिए कवि ने लिखा है, जिस बिना नहीं जिन राज सींचे, तू रुलियो जग गीच में। ऐसा संयम की महिमा बतलाने वाला आज का पावन दिन है। दशलक्षण महापर्व के जो दिनों में हैं वे तो एक एक दिन कर व्यतीत होते चले जाएंगे, व्यतीत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य धर्म भी आ जाएगा और हम जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ एज इट इज़ वापस आ जाएंगे। 8 तारीख को उत्तम क्षमा धर्म मनाया था, 17 तारीख को उत्तम ब्रह्मचर्य की पूजन करके ब्रह्मचर्य धर्म मना लेंगे। लेकिन जहाँ शुरुआत करी थी वहीं वापस लौट करके आ जाते हैं। तो हमने दशलक्षण महापर्व से क्या हासिल किया? चूँकि दिन, महीने, घंटे ये तो सब काल चक्र का परिणमन है, काल द्रव्य का परिणमन है, व्यवहार काल है। लेकिन कोई शाश्वत पदार्थ है, उस शाश्वत पदार्थ की हम अनुभूति कर लें, उस शाश्वत पदार्थ का ज्ञान कर लें और उस शाश्वत पदार्थ का श्रद्धान करें और उस शाश्वत पदार्थ का आचरण करें। ये पर्व हमको यही समझाने के लिए आते हैं। जो सायंकालीन हमारी व्याख्यानमाला चलती है, उस व्याख्यानमाला में कुछ चुनिंदा विषयों पर अपन बात करने का विचार किया है और उसी क्रम में आज आचार्य कुंकुंद भगवान के समयसार ग्रंथादिराज के आधार पर चर्चा करने का मानस है। ये विषय यों इसलिए बन पड़ा कि जब मैं श्री टोडरमल स्मारक भवन के स्वर्ण जयंती महोत्सव में जब कार्यक्रम में गया तो वहाँ बुक स्टॉल पर जो बुक सेलर थे उनसे कहा कि भाई साहब मुझे समयसार दीजिए। क्या कहा मैंने? भाई साहब मुझे समयसार दीजिए। तो उन्होंने कहा कौन सा समयसार दूं? उन्होंने मुझे प्रति प्रश्न किया, कौन सा समयसार दूं? आत्मख्याति टीका, जयसेनाचार्य की टीका, छोटे दादा द्वारा डॉक्टर हुकमचंद भारेल द्वारा लिखित ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका, पंडित उत्तम चंद जी साहब द्वारा जो लिखा गया है समय पाहुड़ जो आपके पास है वो। जब उन्होंने मेरे सामने इतनी सारी लंबी लिस्ट रखी, आपको ऑडियो बुक तो नहीं चाहिए, आपको समयसार अनुशीलन तो नहीं चाहिए, आपको प्रवचन रत्नाकर भाग तो नहीं चाहिए। इतनी सारी जब लंबी लिस्ट मेरे सामने रखी तो तब मैंने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के आधार पर ही आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। गाथा है 4 नंबर की। विषय बहुत सरल है, विषय में कोई कठिनता नहीं है, लेकिन एक व्यू, इस गाथा के साथ एक एस्पेक्ट नया आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास है, वो आप देखें
कि क्या यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अपन गाथा पढ़ते हैं, हमारी परंपरा को कायम रखते हुए। हम अपने चित्त को बहुत स्थिर रख करके इस व्यवस्था को, इस गाथा को हम बहुत अच्छे से सुनेंगे तो मैं समझता हूँ जो विषय वस्तु अभी अपन इस प्राप्त समय में दे पाएंगे वो एक नया चिंतन आप तक पहुँचेगा। आचार्य कुंकुन स्वामी ने और आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो बात लिखी है उससे हट करके एक नया चिंतन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले गाथा पाठ करते हैं अपन। सुद परिचिदाणु भूदा सविकाम भोग बंध कहा, एयत्त सुवलंबो नवर्ण सुलहो विहत्तस्स। सुद परिचिदाणु भूदा सविकाम भोग बंध कहा, एयत्त सुवलंबो नवर्ण सुलहो विहत्तस्स। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। आचार्य भगवान ने तो इस गाथा में ये बात लिखी है, आपने कई बार सुनी होगी, अब नियमित स्वाध्याय में भी इस बात को सुना होगा। बहुत सरल बात है। ये कहा है आचार्य भगवान ने कि काम भोग बंध की कथा तो संपूर्ण लोगों ने खूब सुनी है ना। अपन गाथा का अर्थ करेंगे और ये करेंगे, इतना काम नहीं करेंगे। मैं सामान्य अर्थ आपके साथ कर रहा हूँ कि काम भोग बंध की कथा तो संपूर्ण लोग ने खूब सुनी है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है, अनुभव भी किया है। अतः वह तो सर्व सुलभ है, परंतु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की बात कथा न कभी सुनी है, न उसका कभी परिचय प्राप्त किया है और न कभी उसका अनुभव ही किया है। अतः वह सुलभ नहीं है। गाथा का मूल ये है। और संक्षेप में कहूँ तो गाथा का मूल ये है कि काम भोग बंध की कथा तो बहुत सुलभ है, लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात दुर्लभ है। ये इस गाथा का आर्थ है। बाबू जी है ना। इस पूरी गाथा को आपने सुना होगा, इसका विवेचन सुना होगा, इसकी टीका के माध्यम से आपने इसका अर्थ जाना होगा, इसकी व्याख्या आपने सुनी होगी। लेकिन एक चिंतन, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका चिंतन, हमको क्या लग रहा है। ये सब इसका अर्थ नहीं कर रहा हूँ मैं, काम क्या है, भोग क्या है, बंध क्या है, इसकी करने की आवश्यकता है क्या है। भाई काम के लिए उन्होंने क्या कहा, भोग के लिए क्या कहा। आचार्य जयसेन स्वामी ने जब इसका विस्तार से वर्णन किया है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि स्पर्शन और रसना इंद्रिय के जो विषय हैं वे काम, और जो तीन इंद्रियां जो और रही
उसमें घ्राण, चक्षु एवं कर्णेंद्रिय, है ना, ऐसा आचार्य भगवान ने इसका अर्थ किया। तो काम और भोग इन दोनों में पांचों इंद्रियों के विषय सेवन। भाई साहब, मुझे ये विषय नहीं है मेरा, मुझे इसकी व्याख्या नहीं करनी है, मुझे व्याख्या कुछ और करनी है। लेकिन पहले वो थोड़ा सा सामान्य अर्थ तो आपके ख्याल में आ जाए ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लगा रहा। काम अर्थात स्पर्शन और रसना इंद्रिय, और भोग अर्थात घ्राण, चक्षु और कर्ण, है ना। इसकी कथा संक्षेप में कह लेंगे तो पांचों इंद्रियों के विषय सेवन की, पांचों इंद्रियों के विषय सेवन की कथा इस जीव ने खूब सुनी है, परिचय प्राप्त किया है और उसका अनुभव किया है। ये लॉजिक दे करके आचार्य भगवान ने ये सिद्ध किया कि इसलिए काम भोग बंध की कथा तो बहुत सुलभ है। लेकिन अगली पंक्ति में लिखा कि एकत्व विभक्त त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्म तत्व की बात बहुत दुर्लभ है। ठीक है ना बाबू जी? अब इसका विस्तार मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सामान्य अर्थ आपको बता दिया। अब मैं आपको ये पूछता हूँ, मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी, यदि ये 300 साल पहले आचार्य कुनकुन भगवान के श्री चरणों में, आचार्य अमृतचंद्र भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए उनकी बात को नकार नहीं रहा हूँ, उनकी बात को किसी और तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ। नहीं तो ये नहीं लगे कि पंडित जी साहब ने आचार्य कुनकुन भगवान और आचार्य अमृतचंद्र देव की बात को यहाँ अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, उस बात को नकार रहे हैं। नकारने की बात नहीं है, एक चिंतन, एक स्वस्थ चिंतन है ना, जिसको स्वस्थ चिंतन कहा जा सकता है। एक स्वस्थ चिंतन क्या होता है इस गाथा के परिप्रेक्ष्य में? ये स्वस्थ चिंतन हमारी दशा और दिशा दोनों बदल देगा। इस गाथा के संबंध में जो आपने अभी तक सुना है वो आपने सुना ही है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो शुरुआत करी थी कि मैंने जो समयसार मांगा, तो समयसार देने के लिए उनके पास इतने सारे विकल्प थे। यदि ये 300 साल पहले पंडित टोडरमल जी साहब के युग में बात की जाती तो हमें समयसार को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ था। आपने पढ़ा है ना टोडरमल जी साहब का जो उन पर शोध लिखा छोटे दादा ने, तो उसमें लिखा कि कैसे उनको ग्रंथ की आवश्यकता थी, तो कैसे उन्होंने दक्षिण में 2-4 भाइयों को भेजा और उनमें से एक तो काल कवलित हो गए और वो ग्रंथ भी उन्हें प्राप्त नहीं हो गए। तो उस समय में तो ये दुर्लभ, क्या दुर्लभ? एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात। अब देखो ट्रैक पर गाड़ी आ रही है। अब पूरा चिंतन, जो नया चिंतन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, वो शुरुआत करी थी, वो पंक्तियां आपके ख्याल में रखना संकित भाई। क्या लिखा है आचार्य भगवान ने कि काम भोग बंधन की कथा तो सुलभ है, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सुलभ नहीं है, अर्थात दुर्लभ है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, हमारे परिकर में, हम जिस परिकर में, जिस संकुल में, जिस व्यवस्था में रहते हैं, उस व्यवस्था में
क्या एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात दुर्लभ है? मेरा प्रश्न ख्याल में आया आपको संकित भाई? प्रश्न ख्याल में आया? हम जिस परिकर में, हम जिस लोगों के साथ, हम जिन साधर्मियों के बीच, हमारा जो दायरा है, जिस दायरे में हम रहते हैं, उस दायरे में क्या एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात दुर्लभ है कि सुलभ है? बाबूजी, दीदी, ख्याल में आया? मैं पहले ही आचार्य कुनकुन भगवान समन्वत आचार्य अमृतचंद्र देव के श्री चरणों में नमन करते हुए ये बात इस तरीके से प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि हमें एक बहाना नहीं मिल जाए। आचार्य कुनकुन का आश्रय लेकर के हमें बहाना नहीं मिल जाए कि साहब बहुत दुर्लभ है, कहाँ है हमारे पास एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात, हमारे पास कहाँ सुलभ है, हमें कैसे प्राप्त होगी। तो ये एक नई सोच। दुर्लभ किसके लिए है? जो इस परिकर से बाहर है। दुर्लभ किसके लिए है? कि जिसको आत्मा की बात ही नहीं सुहाती है। दुर्लभ किसके लिए है? कि जिसको आचार्य कुनकुन देव और आचार्य अमृतचंद्र देव ही नहीं सुहाते हैं। लेकिन जिन लोगों के रग रग में आचार्य कुनकुन भगवान, आचार्य अमृतचंद्र देव, पूज्य गुरुदेव श्री जिनके रग में हों, क्या उनके लिए, यानी उनके लिए करके मैं थर्ड पर्सन में नहीं डालना चाह रहा हूँ, क्या हमारे लिए एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सुलभ है कि दुर्लभ है? आपसे प्रश्न है बाबूजी, क्या कहते हैं भाई साहब, आप क्या कहते हैं? बाबूजी कह रहे हैं गुरुदेव के प्रताप से सुलभ है। अब ये सुलभता, सुलभ कब है? सुलभ कब होगी? कि सुलभ तब कही जाएगी किसी के पास गिलास भरकर पानी रखा हुआ है। क्या बोल रहा हूं? कुएं पर जाना, नदी पर जाना, इतना उसको परिश्रम नहीं करवा रहा। गिलास भर करके पानी रखा हुआ है। अब वो कहे कि साहब पानी तो बहुत दुर्लभ है, पानी तो बहुत दुर्लभ है, उस पानी को पीने के लिए अब किसी और व्यक्ति की आवश्यकता है कि वो पानी को गले से, मुंह से लगाए और कंठ से उतार दे। मैं तो और आगे बढ़ता हूं कि वो गिलास में नहीं, पानी उसके मुंह में रख दिया है। अब दुर्लभ है कि सुलभ है बताओ? कंठ से उतारने का काम तो भाई साहब उसको करना पड़ेगा ना, कि कोई और करेगा? कंठ से उतारने का काम उसको सारी व्यवस्थाएं सुलभता से बना दी। संकित भाई, चीज ख्याल में आ रही? जो एक नए चिंतन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, है ना। आज से 17 में मनाया था ना, 16 में स्वर्ण जयंती महोत्सव, स्मारक का स्वर्ण जयंती महोत्सव 16 में मनाया। तब ये चिंतन की धारा प्रस्फुटित हुई कि सुलभ काम भोग बंधन की कथा सुलभ कह रहे हैं, लेकिन किन के लिए? कि जो इस परिकर से बाहर है। हमारे लिए एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात कहाँ दुर्लभ है? आप यदि घर बैठे यहाँ आकर के सुनना चाहते हैं तो आपके नियमित यहाँ पर चलती है ना। पंडित जी साहब बरसों से, क्या बताया था मुझे, 91 से बताया था ना, 91 से नियमित चलता है। किसी कारणवश आप यहाँ नहीं आ पाए, आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे तो आत्मख्याति नहीं, मुझे तो जय सेनाचार्य की टीका पढ़नी है, तो जय सेनाचार्य की टीका मिलेगी। नहीं, मुझे तो दोनों एक साथ पढ़नी है, तो वो जो समय पाहुड़ आपके पास रखा है ना, इस समय पाहुड़ में आपको मिलेगा। मुझे तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो इसके व्याख्यान पढ़ने हैं,
व्याख्यान सुनने हैं तो पूज्य गुरुदेव श्री के 19 बार के व्याख्यान हैं। और जब हम पढ़ते थे तब तो वो गुरुदेव श्री के व्याख्यान समझ में नहीं आते थे, क्या बाबूजी? तब तो वो दुर्लभ था क्योंकि वो पुराने रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड थे। लेकिन अब तो वो इतनी सुंदर भाषा में कि वो जो बोलते हैं वैसा का वैसा लिखा हुआ आता है, और सिर्फ वो वाणी के साथ साथ लिखा हुआ ही नहीं, शब्द टू शब्द ग्रंथ है उसका। ख्याल में रहे, समयसार सिद्धि। तो जैसा बोलते हैं वैसा का वैसा वो ग्रंथ है कि सब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मेरे को थोड़ा सा आंखों में तकलीफ हो रही है, बैठा नहीं जा रहा है? लेट करके मैं इसका हिमायती नहीं हूँ कि लेट करके हम पढ़ें, लेकिन शारीरिक असक्षमता है, तो सब मैं तो सुन सकता हूँ। तो ऑडियो समयसार सारा का सारा समयसार आपको सुनने को मिलेगा कि साहब उससे भी समझ में नहीं आ रहा है हमको कि साहब मुझे तो पूरी की पूरी एक एक गाथा की टीका, एक एक श्लोक की व्याख्या चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव श्री छोटे दादा डॉक्टर साहब, उत्तम चंद जी साहब, बाबूजी युगल जी और पंडित अभय कुमार जी, जिनको भी आप पसंद करते हो, पसंद करो और इस पर क्लिक करो। सारा का सारा समयसार का व्याख्यान आपको घर बैठे आपके कमरे में आपकी स्टडी टेबल पर उपलब्ध है। तो अब बताओ, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात दुर्लभ है कि सुलभ है? भाई साहब, संजीव जी भाई साहब, सोचा था कभी ऐसा? एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात हम यही पढ़ते चले आ रहे थे, पढ़ा हमने, यही पढ़ाया, यही सिखाया, लेकिन सुलभता कितनी है? भाई, हमको शिखर जी जाना हो तो हमारे लिए बहुत दुर्लभ है कि सब पहले से 2 महीने पहले से रिजर्वेशन करवाओ है, और वहाँ पर भी जो धर्मशालाएं हैं उन धर्मशालाओं में रिजर्वेशन करवाओ। तो इतना बहुत जो परेशानी है वो सब परेशानी है, इसको विस्तार नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जो सम्मेद शिखर में रह रहा है उसको क्या कठिनाई है, उसके लिए क्या दुर्लभता है? सम्मेद शिखर के उन टोकों की वंदना करना उसके लिए दुर्लभ है क्या? दुर्लभ किसके लिए है? जो सम्मेद शिखर से हजारों किलोमीटर दूर गुना में बैठा है उसके लिए तो दुर्लभ हो सकता है, और वर्तमान में तो वो भी दुर्लभ नहीं है। आज से 50 साल पहले बात करें तो दुर्लभ था। तो अब इस युग में, इस परिकर में, है ना, जो मैंने बाउंड्रीज निर्धारित की है वो ध्यान में रखना, नहीं तो सारा का सारा व्याख्यान चौपट हो जाएगा। जो मैंने बाउंड्रीज निर्धारित करी है, जो मुमुक्षु हैं, जो आत्मार्थी हैं, जो आत्मा आराधन में लग गए हैं, ऐसे लोगों के लिए एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात दुर्लभ है कि सुलभ है? क्या कहते हैं बाबूजी साहब, क्या कहते हैं? आप आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले किसी विद्वान को सुनने के लिए तरस जाते होंगे। विद्वानों को बुलाना यानी बहुत कठिन काम था। कठिन काम क्या था? थे ही नहीं तो आए कहाँ से, है ना? थे ही नहीं तो आए कहाँ से? जो भी वरिष्ठ विद्वान थे, जितनी भी संख्या में होंगे, तो उनकी लिमिटेशंस थी, वो कहीं तक जा सकते थे, कहीं नहीं जा सकते थे, शारीरिक अस्वस्थता थी।
लेकिन अब विद्वानों की संख्या, भाई संकित भाई, ये इस चिंतन से सोचो, ये पॉजिटिवली जब सोचेंगे ना तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें उभर करके आएंगी और हमें एक नई दशा और नई दिशा प्रदान करेंगी। आ रही बात समझ में? ये जो मुझे इस गाथा के माध्यम से एक नई सोच आपको जो देनी थी। तो अब बताओ आपका क्या जवाब है? काम भोग बंधन की कथा सुलभ है कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सुलभ है? दीदी क्या, कौन सी बात सुलभ है? भगवान आत्मा की बात सुलभ है ना। तो वो सुलभ कब होगी? जब वो मुंह में रखा हुआ जल वह कंठ से नीचे उठा। अब दूसरा व्यू सुनना। नहीं तो उस उदाहरण में किसी को ईगो हो कि पानी तो भर के रखा है, लेकिन साहब उन्होंने मुझे पूछा नहीं ना। दादाजी को बात समझ में आई? बहुत, ये पहले बहुत चलता था, है ना। उन समाज के लोगों ने हमको पूछा नहीं ना। उन संबंधी के वहाँ हम गए, उस रिश्तेदार के वहाँ हम गए, तो उन्होंने हमको पूछा नहीं ना। तो पानी तो भरा हुआ रखा है, लेकिन वह उस पानी से अपनी तृष्णा को बुझाए नहीं और प्यासे ही प्राण त्याग दे। क्या बोला? प्यासे ही प्राण त्याग दे। तो बहुत निकट पानी होने पर भी उसके लिए पानी बहुत दुर्लभ हो गया। दुर्लभ हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? सिर्फ और सिर्फ ईगो के कारण से, सिर्फ और सिर्फ अपने अहम के कारण से कि साहब उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं। अरे प्यास लग रही थी, कंठ सूख रहा था, तो पानी सामने रखा था ना, पूछने की क्या कहाँ जरूरत थी? और पानी बोला था कि ये कैसा पानी है? प्रासूक पानी है, 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी है। तुम्हें ये भी समस्या नहीं थी कि सब कैसा पानी रखा था? मेरे पास छन्ना नहीं था, मैं छानता कैसे? तो वो प्रासूक पानी, 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी उस गिलास में भरकर रखा हुआ था। बाबूजी बात समझ में आ रही ना? कि साहब प्राकृत वाली, है ना, उदाहरण को साथ साथ जोड़ते हुए चलना कि साहब प्राकृत हमको समझ में नहीं आती है। आप कहते हो कि प्राकृत में ग्रंथ है, संस्कृत में उसकी टीका करी है, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आती है। तो महाराज हिंदी कर दिया ना उसका, उस संस्कृत का हिंदी अनुवाद पूरा कर दिया, प्राकृत गाथाओं का हिंदी अनुवाद कर दिया, उन संस्कृत के श्लोकों का हिंदी अनुवाद कर दिया। और तुझे गाने की बहुत अच्छी ललक है तो समयसार नाटक पंडित बनारसी दास जी ने, कविवर बनारसी दास जी ने, वो समयसार कलश के सारे समयसार नाटक में वो जो छंद लिखे हैं, बहुत अजब गजब के छंद लिखे हैं। एक एक छंद में आनंद आ जाता है। अब फिर पूछता हूँ, इतनी सामग्री होने के बाद भी, सब कुछ इर्द गिर्द होने के बाद भी वो उसको उठा करके खोले नहीं और उसमें उस ध्रुव तत्व की बात को समझे नहीं, तो ऐसे जीव के लिए तो दुर्लभ ही है। उसने दुर्लभता कृत्रिमता से बनाई कि स्वाभाविक रूप से दुर्लभ है? वो कृत्रिम रूप से दुर्लभ बनाया ना उसने। भाई जो सुलभ चीज थी उसको जबरदस्ती का उसने दुर्लभ बनाया। चीज तो सुलभ थी, उसके पास व्यवस्थित थी, बस उसको करना ये था कि अपनी रुचि को टटोलता कि मुझे प्राकृत समझ में आती है, मुझे संस्कृत समझ में आती है, मुझे हिंदी समझ में आती है, मुझे पढ़ना है, मुझे प्रवचन सुनना है, कि मुझे जैसा समयसार गाथाएं और अर्थ है
उसका ऑडियो सुनना है, तो उसके पास कितने विकल्प हो गए। अब तो सिलेक्शन का उसके पास टाइम है कि उसकी रुचि कैसी है, विस्तार क्रम की रुचि है कि संक्षेप क्रम की रुचि है। यदि संक्षेप वाली रुचि है तो 415 गाथाएं उसका अर्थ उतना भी समय सार उपलब्ध है कि साहब इतना तो ग्रंथ कब पढ़ूंगा, मेरी तो उम्र ही पूरी निकल जाएगी इतना बड़ा ग्रंथ देख करके। तो छोटा ग्रंथ चाहिए 10 पेज का, तो 10 पेज का ग्रंथ समय सार जिसमें गाथाएं और उसका अर्थ दे रखा है। मैं सारी चीज ये सारी चीज क्यों खड़ी की मैंने, ये सारा परिदृश्य जो आपके सामने खड़ा किया है, किस लिए खड़ा किया है और इस परिकर में क्यों बात कर रहा हूं मैं। यदि मैं दूसरे परिकर में बात करता तो ये चिंतन प्रस्तुत नहीं करता, वहां तो यही सिद्ध करता कि काम भोग बंध की कथा तो बहुत सुलभ है, लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात बहुत दुर्लभ है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो लिखा है कि ऐसे एक उदाहरण देता हूं आपको कि आप यदि बीमार पड़े नहीं कोई बीमार है ना, यदि आप कोई बीमार हुए घर पे और आपको मिलने के लिए साधर्मी जन आए, रिश्तेदार आए, तो जितने रिश्तेदार आ रहे हैं, जितने साधर्मी जन आ रहे हैं, सब आपको एक नया नुस्खा दे करके जा रहे हैं। एक एलोपैथी की बता रहा है, किसी फला डॉक्टर की बता रहा है, दूसरा आ रहा है होम्योपैथी के किसी डॉक्टर की बता रहा है, तीसरा कोई आया तो नेचुरोपैथी की बता रहा है, कोई आया तो सब डॉक्टरों को रहने दो, आप तो अपने घर का इलाज है ना, वो घर का इलाज ले लो। और कोई आया तो क्या बताता है, और कोई आया तो क्या बताया। यदि उन सब के विचारों को वो मरीज लागू कर ले तो वो मरीज कभी ठीक होगा क्या? वो और बेचारा बीमार हो जाएगा, है ना। सब के सब सारी की सारी दवाइयों का उपयोग वो करने लग जाए जैसा बताते जा रहे हैं। तो इसलिए कहा कि जगत में तो ऐसी काम भोग बंधन की कथा के लिए तो घर घर में आचार्य बने बैठे। हर कोई जो उस वस्तु को नहीं भी जानता होगा ना, तो वो उसमें अपनी फटे में टांग अड़ाएगा और वो ऐसा बताने का प्रयास करेगा कि मैं इसका बहुत ही ज्ञाता हूं। ख्याल में आई बात आपको? तो इस परिकर के बाहर तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या कहा? इस परिकर के बाहर तो सारी की सारी चीजें वही चलेंगी, वही कैसे कमाना, कैसे 2 के 4 करना, नहीं, वही शिक्षा देने वाले मिलेंगे। वो अपना निकट से निकट व्यक्ति होगा ना, निकट से निकट यानी पिताजी भी अपने पुत्र को वही शिक्षा देंगे। लेकिन इस परिसर में यदि आप आ गए हैं तो पिताजी वो शिक्षा नहीं देंगे। कौन सी शिक्षा देंगे यहाँ पर? कि मैं ज्ञायक तत्व हूँ, मैं इन समस्त पर पदार्थों से भिन्न तत्व हूँ, मैं रागादि पर भावों से भिन्न तत्व हूँ। तो ऐसे इस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात जहाँ चलती हो और जिसको रुचिपूर्वक जो सुनते हों, उनके लिए ये बात कदापि दुर्लभ नहीं। ऐसा इसके माध्यम से अपन ने एक नई बात, नया चिंतन इस परिकर में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस सुलभता को आप अपने जीवन में जिंदगी बना करके रखना। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है कि हमको तो जरा सा भी बहाना मिले ना कि साहब क्या करते, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था, क्या करते साहब, वो समय सार चलता तो है, रोज समय सार चलता है,
लेकिन हमको तो वो कठिन लगता है। बहाना बनाने को जरा सा भी अवसर मिलेगा ना, तो वो बहाना हमारा कुंद हो जाना चाहिए। वो बहाना बनाने को हमको अवसर नहीं मिलना चाहिए कि तुम्हें वो नहीं समझ में आ रहा है सीधा, तो तुम पढ़ के सीख लो। तुम समय सार का सार, एक और जोड़ रहा हूँ साथ में, कि समय सार का सार जो 415 गाथाओं का सार लिखा है वो एक बार पढ़ जाओ, तो तुम्हारी बुद्धि बहुत व्यवस्थित हो जाएगी कि क्या लिखा है। बाबू जी ख्याल में आ रही चीज? ये जो सुलभता है, ये सर्व सुलभता यदि हमारे ख्याल में आ जाती है तो हमसे भगवान आत्मा दूर रहने वाला नहीं, हम आत्म कल्याण से दूर रहने वाले नहीं। ऐसा बहुत ऐसा ये दुर्लभ समय है। इस दुर्लभ समय में बहुत हमारी उम्र जो है वो उम्र बहुत 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 निकल चुकी है। दादाजी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, है ना, किसी का एक समय का भरोसा है क्या है? अभी कल परसों कुछ बता रहे थे ना कि यहाँ पर बैठे हैं, है ना, अपने यहीं पे घटना हुई, बातचीत हो रही है, स्वाध्याय चल रहा है, और स्वाध्याय करते करते ही कब उनके आयु कर्म पूरा हुआ और यहीं है, तो उसमें अब आपकी आयु इतनी हुई, मेरी आयु इतनी है, तो कोई वो थोड़ी है, पता थोड़ी है। वैसे तो निश्चित है सर्वज्ञ के ज्ञान में, तो सर्वज्ञ के ज्ञान में तो निश्चित है, लेकिन आपको और हमें तो नहीं पता है ना, तो इसलिए आप बुरा मत मानना, है ना। तो आयु का हमारा रंच मात्र भी भरोसा नहीं है, और हम बहाने पर बहाने बनाते चले जाएं तो हमारे भव का अभाव कब होगा। ऐसी एक सुंदर पंक्तियां भूधरदास जी साहब ने लिखी हैं, उनको आपके बीच में प्रस्तुत करने का मन है। वो इसी सुलभता और दुर्लभता के साथ बैठता है, इसलिए इसके साथ इसको जोड़ रहा हूँ। सोही वर्ष आयुता का लेखा करी देखा सब, सोही वर्ष आयु ताका लेखा करी देखा सब, आदि तो अकारत ही सोबत बिहाय रे। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा शब्द, है ना, हिंदी भाषा है लेकिन 250 साल पुरानी हिंदी है, जो आप यदि दौलत राम जी की 6 डाला समझ लेते हैं तो ये भी समझ में आना कठिन नहीं है। सोही वर्ष आयु ताका लेखा करी देखा सब, आधि तो अकारत ही सोवत बिहाय रे। आधि में अनेक रोग, बाल व्रत दशा भोग, और हूँ संयोग के ते ऐसे बीत जाए रे। बाकी अब कहाँ रही ताही तो विचार सही, कारज की बात यही नीके मन लाए रे। खातिर में आवे तो खलासी कर, इतने में भावे फंसी फंद बीच दिनों समझाए रे। क्या लिखा इस छंद में? कविवर लिखते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु का लेखा जोखा रखते हैं, औसत आयु यदि हम 100 मानते हैं, 100 वर्ष औसत आयु है नहीं, औसत आयु तो अभी 70 वर्ष की औसत आयु मानी जाती है ना। यदि हम किसी व्यक्ति की 100 वर्ष आयु मान करके चलें तो कविवर लिखते हैं कि आधी तो सोने में निकल जाती है। भाई 12 घंटे दिन 12 घंटे रात तो सोने में निकलती कि नहीं निकलती? और कोई और महापुरुष हो तो दिन में भी
नहीं? क्यों बाबूजी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो क्या लिखा? सोही वर्ष आयु ताका लेखा करी देखा सब। 100 वर्ष की आयु का यदि हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो आदि तो व्यर्थ में अकारत ही अकार्यकारी, कोई कार्यकारी है? वो सोने वाली जो दशा रही हमारी, वो कोई कार्यकारी है? कुछ भी कार्य होता है उसमें? 1% रंच मात्र भी कार्य नहीं होता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने तो एक जगह यहाँ पर लिखा है कि ये जीव बाह्य इतना दुखी हो जाता है तो अपने कष्ट को निवारण के लिए वह जैसे मर गया हो, है ना, मेरी भाषा में बोल रहा हूँ, जैसे मृत के समान मरणासन्न जैसे हो जाता है। भाई हम सोते हैं, वो कैसी अवस्था है? मरणासन्न ही अवस्था है ना। तो वो मरणासन्न हो करके भी सुखी होना चाहता है। समझ में आ रहा है भाई? संकेत ख्याल में आ रहा है? मरणासन्न हो करके भी, अब लगता है ना कि भाई मेरा तो बहुत भारी हो रहा है सिर, तो मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। अरे सो लेता है तो कैसा हो गया? मृत जैसी दशा हो गई ना। सारी इंद्रियों का, सारा ज्ञान का सारा काम सुषुप्त हो गया। तो इसलिए पंडित जी साहब ने लिखा है यहाँ पर, आदि तो अकारत ही सोवत विहाय रे। आदि तो अकार्यकारी हो गई, अब खुश हो रहा है। आदि तो है ना मेरे पास 50% खत्म हुई। तो अब सुन, कान खोल करके, आंखें खोल करके सुन ले, क्या कहते हैं? आदि में अनेक रोग, क्या लिखा? आदि में अनेक रोग, बाल वृद्ध दशा भोग, और हूँ संयोग केते ऐसे बीत जाए रे। कब वो घड़ी निकल जाती है, वो पल कब निकल जाते हैं और उस सीमा तक आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यहाँ से चले थे तो अभी तो ये तो बहुत दूर है, अभी तो 2 साल के हुए हैं, अभी तो 4 साल के हुए हैं, अभी तो 10 साल के हुए हैं। उन बच्चों को देखना आप, उन बच्चों के रिश्तेदार और उन बच्चों के जो संबंधी है वो कहें, बच्चों को कहें ना कि आप लोग गड़न बोलते हैं ना, गड़न क्या बोलते हैं? जमीकन, है ना? जमीकन नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, ऐसी बात उन बच्चों को बताएं तो वो ही बड़े कहते हैं अभी तो बच्चा है, अभी तो खाएगा नहीं तो क्या करेगा, अभी तो इसके खेलने के, अभी तो कूदने के, अभी तो सब करने के दिन हैं, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? तो पता है उस बच्चे की उम्र 100 वर्ष होने वाली है। वो सर्वज्ञ हैं जो ऐसा कह रहे हैं। समझना, इस बात से मैं कुछ और भी संदेश देना चाह रहा हूँ। बच्चे को जैसे संस्कार आप दोगे, बच्चे में जैसी बात आप डालोगे, बच्चे को जैसा आप सिखाओगे, वैसा ही वो सीखेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। स्कूल का टाइम 7 बजे होता है, स्कूल का टाइम 6 बजे होता है, तो घर के सब लोग उठ करके उसका टिफिन बनाकर स्कूल भेजेंगे, लेकिन नहीं साहब मंदिर नहीं जा सकता। क्यों? रुचि कहाँ है हमारी? समझ रहे हैं ये बात बाबूजी? हमने जब संस्कार ही नहीं डाले उसके मंदिर जाने के, और जब आपकी समाधि का टाइम आया तब वो आपको मंदिर लेकर के नहीं जाता है, तो आप हम जैसे लोगों को कहते हो कि पंडित जी साहब आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, बात ही नहीं सुनते हैं, ना तो हमें मंदिर ले जाते हैं, ना हमारे से कुछ बात करते हैं। तो गलती करी किसने? उस बच्चे को हमने क्या सिखाया है मंदिर जाना? जब उसकी अवस्था में आपने नहीं सिखाया है तो आपकी आवश्यकता के समय में वो आपका कैसे साथ देगा? हम सबकी जिम्मेदारी है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? आधी में जो आधी बची ना, 100 वर्ष में 50 वर्ष किस में निकल गए? सोने में निकल गए। तो जो 50 वर्ष बचे
उसमें कितना समय तो बालपने में निकल गया। बालेपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। पढ़ा ना, ये तो हर किसी ने पढ़ा। वही बात यहाँ लिखी है कि आदि में अनेक रोग, बाल वृद्ध दशा भोग। ये बालपने में निकल गया, फिर बाल्यावस्था पूरी हुई तो भोग में निकला, राग रंग में निकला, और अब कुछ समझने की और परिपक्वता आई थी तो अब स्थिति ये हो गई कि बैठा जाता नहीं, घुटने जवाब दे गए, कमर जवाब दे गई, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, जो बोलते हैं वो सुनाई नहीं देता है। बहुत विस्तार कर सकते हैं, सब ये अनुभूत है, इसलिए इसको विस्तार नहीं कर रहा हूँ। तो आदि में अनेक रोग, बाल वृद्ध दशा भोग, और हूँ संयोग कहते ऐसे बीत जाए रे। और कभी सौभाग्य से, कल का शाम का व्याख्यान याद करना, अभाग्य से तो मिले थे उसे कुगुरु कुदेव कुधर्म, और सद्भाग्य से यदि सुगुरु सुशास्त्र मिल जाए तो आज का दिन देख रहे हो आप, कितने लोगों को तत्व ज्ञान सुनने की जिज्ञासा है। यहाँ कितने बैठे हैं, समझ में आ रही बात? और हूँ संयोग कहते हैं, और ऐसे यदि संयोग भी मिल गए तो सारे के सारे संयोग कैसे व्यतीत हो जाएंगे। धर्म के नाम पर है ना, अधर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर भी वो संयोग मिल गए कि साहब हमने तो धर्म किया ना, हम तो सुबह सुबह सब कुछ किया और अभी 4 बजे से निकले हैं, 5 बजे से निकले हैं, एक मंदिर को नहीं छोड़ा है। संकित भाई, चिंतन करना है, बहुत बहुत चीज़ें सिर्फ पढ़ा और कपड़े झटक लिए और जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोका लोग, उससे काम नहीं चलेगा। ये किन के बीच कह रहा हूँ? जो हम नियमित स्वाध्याय कर रहे हैं उनके बीच। वो चिंतन की धारा हमारे अंदर में चलती रहनी चाहिए। तो लिखा, आदि में अनेक रोग, बाल वृद्ध दशा भोग, और हूँ संयोग कहते ऐसे बीत जाए रे। है ना, अंजुलि में आप पानी लो, कितने समय तक पानी रखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो उसकी एक एक बूंद रिसती जाती है, रिसती है ना, एक एक बूंद निकलती जाती है और वो पानी कब खत्म हो जाता है पता। ऐसे ही हमारी आयु है, आयु का एक एक क्षण बीतता चला जाता है और हम उस कगार पर आ जाते हैं कि अब हमें कुछ करना है, तो हम कुछ करने लायक नहीं रहते। और हूँ संयोग कहते ऐसे बीत जाए रे। कविवर अब सामने ही प्रश्न पूछ रहे हैं, बाकी अब कहाँ रही, अब क्या बचा भाई तेरे पास? आधी तो सोने में निकल गई, आधी बालपने में, भोग में, और वृद्धपने में और रोग में निकल गई, तो आधी और आधी दोनों निकल गई, अब क्या रहा? कुछ बचा? बाकी अब कहाँ रही, ताही तू विचार सही है। मैं तो इस क्रम में एक शब्द कहता हूँ, एक वाक्य कहता हूँ, एक परिस्थिति आपके सामने बतलाता हूँ कि इतना स्वाध्याय करने के बाद भी, स्वाध्याय में रचे बसे होने के बाद भी शारीरिक कुछ प्रतिकूलता बनती है, परिवार की कुछ प्रतिकूलता बनती है, तो अनेक संकल्प विकल्प होते हैं नहीं होते बाबू जी? होते हैं ना। तो जिनका स्वाध्याय नहीं है, जिन्होंने क्रमबद्ध परिणमन को नहीं समझा है, जिन्होंने इस शरीर के परिणमन को नहीं समझा है, उनकी तो क्या दुर्दशा होती होगी। समझ में ही दोनों परिस्थिति भाई संकित भाई? अपने साथ होता है ना ऐसा कि भी अपन ये सब जानते हैं, समझते हैं
वस्तु के स्वतंत्र परिणमन को समझते हैं, उसके बाद भी हमारे संकल्प विकल्प होते हैं, लंबे नहीं चले लेकिन कुछ समय के लिए तो होते हैं, फिर हम अपने लौट कर वापस गाड़ी आ जाती है। लेकिन जिन महानुभावों ने इनके समीप आना ही उचित नहीं समझा हो, जिन्होंने वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत को ही नहीं समझा हो, क्रमबद्ध परिणमन को ही नहीं समझा हो, सर्वज्ञ भगवान के सिद्धांतों पर ही जिनका विश्वास नहीं हो, उनकी प्रतिकूलताओं में क्या दुर्दशा होती होगी। विचार करना, फिर आपको लगेगा कि हमको ये जो अमृत मिला है वो अमृत हमारे लिए महाभाग्य से मिला है। ऐसे महिमा आएगी। तो इसलिए यहाँ लिखा, और हूँ संयोग कहते ऐसे बीत जाए रे, बाकी अब कहाँ रही ताही तो विचार सही, कार्य की बात यही नीके मन लाए रे। कार्य की बात जो अपने मन की है वो अब तुम्हें अपने अंदर में लानी चाहिए। खातिर में आवे तो खलासी कर इतने में, भावे फंसी फंद बीच दिनों समझाए रे। कि ऐसे भाव में तो फंसा हुआ है, तो यहाँ से निकलने का जो पुरुषार्थ, उग्र पुरुषार्थ क्यों करना है? अपने आत्मकल्याण के लिए करना है। अब यहाँ पर आओ कि ये जो सुलभ मार्ग है, उस सुलभता को यदि हमने छोड़ दिया, प्रकृति का नियम है कि यदि सर्व सुलभता से चीजें प्राप्त हुई हैं, उन सर्व सुलभताओं का आपने उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो वो प्रकृति आपसे छीन लेगी। पांचों इंद्रियों की अनुकूलता आपको दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, और उसका उपयोग आपने नहीं किया तो वो प्रकृति आपसे छीन लेगी कि इसको तो तहते चै था वर्तन धरें, यों परिवर्तन पूरे। जो समय मिला उस समय का सदुपयोग करके ये जो सुलभ, जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात है, उसको हम वास्तव में यथार्थ रूप में सुलभ बनाएं। संयोगों में सुलभ है ना, ये वाक्य बोलकर पूरा करता हूं। संयोगों में सुलभ हुआ है, ख्याल में ही बात, सारे संयोग सुलभता के हो गए हैं। लेकिन जब अपने अंतरंग की तैयारी पूर्वक इस सुलभता का सदुपयोग करे, तो वो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण करके भाव का अभाव कर ले। ऐसा सुंदर विवेचन आचार्य कुंकुन स्वामी ने इस ग्रंथ में किया है। इस सर्व सुलभ भगवान आत्मा को आप और हम सब प्राप्त करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, ऐसी मंगल भावना से यही बात पूरी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी छोट स्वरूप। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी छोट स्वरूप। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।